नमस्कार, न्यूज अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शकील सिद्दीकी। दर्शकों, आपको बता दें कि पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि 1-2 करोड़ मुसलमान अगर मर भी जाए तो इससे फर्क नहीं पड़ता। इस बयान को लेकर अलग अलग संगठनों ने भी ऐतराज जताया है और इसी को लेकर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है भारतीय मुस्लिम महासभा के अध्यक्ष है आजम खान साहब, कुंवर आजम खान साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, जैसा उन्होंने कहा कि जिस तरह से अजीज कुरैशी का ये बयान आया है, ये देश में एक तरह से असहजता पैदा करने जैसा बयान है। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज अड्डा में। आपने ये कहा कि अजीज कुरैशी ने जो बयान दिया मुसलमानों के बारे में, तो इस पर आपने ऐतराज जताया है, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहली बात, हमारे वहाँ हिब्बुल वतनी निस्फुल ईमान वाली बात पे हम यकीन रखते हैं कि वतन से मोहब्बत आधा ईमान, और जिस व्यक्ति को वतन से मोहब्बत नहीं है इसका मतलब वो ईमान से भी खारिज है। तो अजीज कुरैशी तो इस्लाम से भी खारिज है, क्योंकि अजीज कुरैशी ने ऐसा कौन सा बयान दिया जो आप कह रहे हैं कि वो इस्लाम से खारिज? बहुत ही वरिष्ठ वो नेता रहे हैं, राज्यपाल भी रहे हैं, और ये जो बयान उन्होंने दिया है, आपने शायद इसके बयान के आगे की जो बात उन्होंने कही उसकी तह में जाने की कोशिश नहीं की, और आप सीधा ये कह रहे हैं कि उन्हें इस्लाम से खारिज कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी या संघ की मानसिकता से आप प्रेरित है। देखिए, जहां तक संघ की बात है, संघ भी राष्ट्रवादी विचारधारा के एक संगठन है। कैसे आप कह सकते हैं 52 वर्षों तक संघ ने मुख्यालय पर राष्ट्रध्वज नहीं फहराया, गोडसे की प्रतिमा जलाकर, प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करते हैं, और गांधी की प्रतिमा में बकरे का खून भरकर उसको दोहराते हैं, जिस तरह से गोडसे ने गांधी को गोली मारी। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आज के दौर में सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी को हमारे जो जिस तरीके से सम्मान मिल रहा है, भीमराव अम्बेडकर जी को सम्मान मिल रहा है, देश में सभी जाति सभी संप्रदाय के लोगों को सम्मान मिल रहा है, आज किसी प्रकार की दुर्भावना आपको नहीं देगी कि चाहे आप कोई भाजपा कार्यकर्ता अगर करता भी है तो उससे फौरन जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आप देखिए, मुजफ्फरनगर में जो काम हुआ था अभी, उसके खिलाफ फौरन उस स्कूल को सीज कर दिया गया, और उस स्कूल के खिलाफ वो भी कार्रवाई की गई, ना उनके पास कोई कागज था ना पेपर था। तो हम किसी पर आरोप लगाने से पहले आप हमसे अजीज कुरैशी के बारे में पूछें। अजीज कुरैशी जी जब राज्यपाल थे, जब कैबिनेट मिनिस्टर थे, तब उनको ये कष्ट नहीं हुआ कि मुसलमान परेशान है, ला मुसलमानों के लिए कुछ किया जाए। पद पर रहते हुए क्यों नहीं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे देते? आज जब वो पद से बाहर हैं और साजिश के तहत इस तरह का बयान दे रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं से विकास में रोड़ा अटकाने का काम है, कहीं ना कहीं से भारतीय जो एकता है, हमारी आपसी मोहब्बत है, उसको खत्म करने का काम है। ये आपस में दुश्मनी पैदा करने वाली बात है। अब बताइए, 2 करोड़ आदमी आप मारने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब देश में ग्राह्युद्ध हो जाएगा। आपकी बात को रखते हैं कि अजीज कुरैशी का ये जो बयान आया है, इस पर उन्हें देश के मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जहां तक अजीज कुरैशी के इस बयान का मामला है, प्रज्ञा ठाकुर, साक्षी महाराज, अनुराग ठाकुर और ऐसे कौन, और नुपुर शर्मा का हम नाम जरूर लेंगे, अभी लोग जेल जाके वापस आ चुके हैं। नुपुर शर्मा जेल कहाँ गई? साक्षी महाराज जेल कहाँ गई? साक्षी महाराज, प्रज्ञा ठाकुर जेल में थी। कब थी वो? दूसरे मामले में थी। आप उसी मामले में थी। किस मामले की आप बात कर? आप बोल रही है प्रज्ञा ठाकुर, और आप कह रहे हैं कि प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की गई, वो जेल गई, और फिर कानूनी तौर पर उनको जमानत मिली तो वो बाहर आई। आज जो है आरिफ के ये अजीज कुरैशी के खिलाफ अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ पूरे देश के अंदर। आखिर क्यों नहीं आप लोग डिमांड करते हैं कि जिस तरह सबके खिलाफ न्यायालय अपना काम करेगा, हमारा काम है मुकदमा लिखाना, अपनी बात रखना। हम जजमेंट करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, फैसला देने के लिए हमें नहीं बैठा, क्योंकि मैं फांसी भी चढ़ा दूं उनको। आपने राष्ट्रवाद की बात की, आपने संघ का नाम लिया, आपने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया, आपने ये भी कहा कि अंबेडकर का सम्मान हो रहा, आपने ये भी कहा कि महात्मा गांधी का सम्मान हो रहा। जरा बताइए तो अंबेडकर का सम्मान कैसे हो रहा? लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां इस देश में उड़ाई जा रही, मणिपुर की बेटियों को नंगा घुमाया गया, मेवात में क्या कुछ हुआ, हरियाणा में क्या कुछ हुआ, प्रधानमंत्री 36 सेकंड बोलने के बाद मुंह में फेविकोल डालकर बैठ गए, संसद में जवाब दे नहीं रहे।
उस पर तो कोई बात नहीं होती। अजीज कुरैशी के बयान पर इस तरह का होना चाहिए, मुकदमा बिल्कुल दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का बयान आया है जिससे मुसलमानों की भावनाओं को चोट पहुंचती है। ये नहीं करना चाहिए था उन्हें, और मैं तो कहता हूं सभी संगठनों को उस पर मुकदमा करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ में मौजूदा वक्त में जिस तरह से देश में नफरत की खेती की जा रही है, उस पर भी तो आपकी महासभा की तरफ से कुछ होना चाहिए। बिल्कुल, एकदम आपने सही कहा। मैं आपसे, आपकी बात से सहमत हूं कि पहल तो करनी पड़ेगी, पहल मीडिया भी करे तो सबसे अच्छी बात है कि मीडिया की बात, मीडिया मर चुकी है, मीडिया का ज़मीर मर चुका है, मीडिया बैठी है प्रधानमंत्री की गोद में। आप भी मीडिया का हिस्सा हैं। मैं उस मीडिया का हिस्सा नहीं हूं, मैं उस मीडिया का हिस्सा नहीं, मैं जनता का हूं, और ये चैनल भी जनता का है। जनता देखेगी, ये जनता का चैनल है और जनता की बात है। आप कभी भी मीडिया के लोगों को उजागर करने का आपने काम किया? अगर आप कहते हैं कि मैं अलग से सब कुछ करता रहता हूं, नहीं, आप कहते हैं कि मैं अलग हूं, मैं गोदी मीडिया तो नहीं हूं, तो गोदी मीडिया को आप उजागर कीजिए। आपके पास माध्यम है। चंद्रयान पर वैज्ञानिकों ने काम किया, प्रधानमंत्री को क्रेडिट दे दिया गया, उसकी तो कोई बात नहीं होती। देखिए, क्रेडिट प्रधानमंत्री को, देश का जो लीडर होता है, जो अगुआ होता है, जो कैप्टन, क्यों क्रेडिट प्रधानमंत्री, जो कैप्टन होता है उसी को क्रेडिट। प्रधानमंत्री वैज्ञानिक नहीं है, वैज्ञानिक नहीं, वो कैप्टन है। कैप्टन है। देश में 140 करोड़ जनता का पैसा लगा, देश में 140 करोड़ जनता का पैसा लगा, प्रधानमंत्री का नहीं लगा। जिस देश में देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में कोई काम होता है तो आदमी जो है कहता है कि योगी जी की वजह से ये हो रहा है, और किसी भी स्टेट में योगी जी की तो बात ही मत करिए। दो माँ बेटियों को जला दिया जाता है जिंदा, आज तक योगी जी ने कुछ किया? योगी जी ने क्या किया, क्या नहीं किया, ये सवाल आप अगर बेहतर होगा कि योगी जी से डायरेक्ट पूछे। चलिए, फिलहाल आपने ये इसकी FIR किस थाने में दर्ज करवाई है? हजरतगंज थाने में। हजरतगंज। अब इसके बाद अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट की तरफ से या प्रशासन की तरफ से नहीं होता, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम जो होगा, मैं इसके लिए अजीज कुरैशी का पुतला फूंकूंगा और राष्ट्रपति को ज्ञापन दूंगा। चलिए, हमसे बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थे भारतीय मुस्लिम महासभा के अध्यक्ष कुंवर आजम खान। इनका कहना है कि अजीज कुरैशी का जो बयान आया है उससे देश के मुसलमानों को चोट पहुंची है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, ऐसे नफरती बयान लगातार इस देश में 2014 से आते चले जा रहे हैं, उस पर ऐसे संगठनों के द्वारा कोई खास ऐतराज दर्ज नहीं किया गया। होना ये भी चाहिए। गोदी मीडिया की बात भी कर लूं, गोदी मीडिया तो प्रधानमंत्री और PMO कार्यालय की गोद में बैठकर काम कर रही है, उसका जिक्र मैं नहीं करूंगा। फिलहाल इस देश में जो इस वक्त हो रहा है उस पर सबकी नजर होनी चाहिए, और देश की 140 करोड़ जनता, उसकी अस्मिता, उसकी आजादी, उसकी एकता और अखंडता पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, उस पर भी काम होना चाहिए। फिलहाल अजीज कुरैशी का जो बयान आया है उस पर भी ऐतराज दर्ज होना चाहिए। न्यूज अड्डा आपका चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हिंदुस्तान में एक ऐसा चैनल जो हो आंख से आंख मिलाकर बात कर सके। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।